कॉर्पोरेशन के एलआईसी के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हुए हैं, जिस पे अपन को रिएक्ट करना है। कंचन, नंबर्स कैसे लगे? नंबर्स अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन स्ट्रीट ने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी वहां से नंबर्स थोड़े ठीक ठाक हैं। अगर हम नए बिजनेस का प्रीमियम देखें तो उसमें 21% की हमें कटौती देखने को मिली है टोटल एपीई, और साथ ही साथ जो रिटेल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है 24% की और 27% की रिस्पेक्टिवली। जो इनके नए बिजनेस की वैल्यू है वहां पर भी कहीं ना कहीं एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। साल दर साल ये भी 27% घटता हुआ दिखाई दिया है, और जिसके कारण जो कंपनी के मार्जिन्स है वहां पे भी डायरेक्टली एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। एम्प्लॉय कंपनसेशन की बात करी जाए या फिर वेलफेयर एक्सपेंसेस की बात करी जाए तो यहां पे भी साल दर साल हमें 30% की कटौती देखने को मिली, तो नंबर्स में पेन है। ओके, एक्सपेक्टेशन से बेहतर लेकिन अपने आप में फीके एलआईसी के नंबर्स। श्रेया, ब्रोकरेजेस क्या करें एलआईसी पर? जी सर, गोल्डमैन ने रिपोर्ट निकाली है एलआईसी पर और न्यूट्रल की कॉल दी है। टारगेट प्राइस 900 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आपको याद होगा 811 रुपये प्रति शेयर था, तो वहाँ से एक अपसाइड पोटेंशियल हालांकि गोल्डमैन को दिख रहा है, फिर भी न्यूट्रल की कॉल। और फर्म का मानना है कि Q3 में टॉप लाइन जो है वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा कम रहे, एक्सपेक्टेशन से कम रहा था। साथ ही इंडिविजुअल पार भी घटा है, 38% इसमें गिरावट आई है साल दर साल। मार्जिन भी डिक्लाइन हुआ है, 65 बेसिस पॉइंट इसमें भी गिरावट देखने को मिली साल दर साल। इसके अलावा अगर आप गौर फरमाएंगे तो नॉन पार प्रोडक्ट पर फोकस बढ़ने की उम्मीद जता रही है फर्म। साथ ही मैनेजमेंट का मानना है कि मिड टर्म में नॉन पार प्रोडक्ट पर फोकस बढ़ेगा, जिससे मार्जिन में सुधार देखा जा सकता है, इसलिए न्यूट्रल की कॉल। एलआईसी रखिए रडार पे। अच्छा, एलआईसी और बाकी इंश्योरेंस प्लेयर्स इसलिए भी रडार पे आएंगे क्योंकि जनवरी मंथ का अपडेट भी आ गया है। कंचन, क्विकली नंबर्स कैसे लग रहे हैं? जी, इस टाइम पे अगर हम पूरे के पूरे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। जनवरी के प्रीमियम में हमें करीब करीब 8% की कटौती देखने को मिली है, लेकिन अब प्राइवेट की अगर बात करें तो वहां पे नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। प्रीमियम अगर हम 10 महीने का देखें तो उसमें करीबन 12% का इजाफा है। टोटल एपी भी करीबन कंपनी का पूरे प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे 19% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और जो रिटेल एपी है उसमें भी 20% का इजाफा देखा गया है। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स देखे जाए तो वो गुड साइड में बने हुए हैं मंथली बेसिस पे, और 10 मंथ का जो प्रीमियम है दोनों में ही हमें इजाफा देखने को मिला है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के भी जो नंबर्स हैं वहां पे अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। एक्सिस मैक्स के भी जो नंबर्स हैं वो भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर्स में थोड़ा सा पेन दिखाई दे रहा है। जनवरी के प्रीमियम में करीबन 37% की हमें कटौती देखने को मिली है। इनफैक्ट 10 महीने का जो प्रीमियम है वहां पे भी 5% की कटौती आती हुई दिखाई दी है। और एलआईसी के नंबर्स में तो डेफिनेटली एक पेन है। जनवरी के प्रीमियम में 14% की कटौती देखने को मिली है और 10 महीने के प्रीमियम में 5% की कटौती देखने को मिली है। टोटल एपी और रिटेल एपी यहाँ पे दोनों में गिरावट का सिलसिला है। एलआईसी के रिजल्ट्स फीके थे एक्सपेक्टेशन से, लेकिन बेहतर थे। लेकिन ये जनवरी का अपडेट बिगड़ा हुआ है। प्राइवेट इंश्योरेंस में हाईलाइट है एचडीएफसी लाइफ, सबसे बढ़िया प्रीमियम मोबिलाइजेशन। इवन मैक्स का अच्छा है, बाकी दोनों एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू फीक है। आसान शब्दों में ये कहानी। डिलीवरी, कंचन, नंबर्स कैसे हैं? नंबर्स यहाँ पे हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। रेवेन्यू नेट प्रॉफिट के फ्रंट में नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स है कंपनी के वहाँ पे थोड़ा सा पेन दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे इस टाइम पे डबल होता हुआ दिखाई दिया है, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है बेसिकली पार्ट ट्रकलोड रेवेन्यू और सप्लाई चेन में जो ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल हमें 29% की, उसने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा इंपैक्ट डाला है। इसके पीछे का जो मेजर रीजन है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो कंपनी ने इस टाइम पे जो नए क्लाइंट का एडिशन किया है, अपने बिजनेस एक्सपेंशन किए हैं, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो है वहां पे भी एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर एक्सप्रेस पार्सल का रेवेन्यू देखा जाए साल दर साल तो वहां पे भी 3% की बढ़त देखने को मिली है। 1488 करोड़ पे ये नंबर आके पहुंच गया है, और जो शिपमेंट्स है वो भी 2% तक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और कंपनी का कहना है कि Q3 में हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसी तरीके से मेंटेन रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में भी, और हाई वॉल्यूम ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, ये है डिलीवरी के नंबर्स। अपफ्रंट चर्चा हुई थी, मिक्स्ड बैग, थोड़े फीके नंबर्स, पर स्टॉक जाते जाते बड़ा दमखम दिखा रहा था। तो देखते हैं आज खुलने के बाद कैसा बिहेवियर है। एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक है, बाकी के वायदा के नंबर्स बाद में आता हूं। M&M रखिए रडार पे। इकलौता निफ्टी का नंबर फ्राइडे को आना था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, दोपहर में नंबर्स आए, स्टॉक मेरे ख्याल से 2% मजबूती के साथ फाइनली जाके सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। अब क्या हमारे गाबा जी, वीरू जी थोड़े से बायस्ड रहते हैं M&M को लेकर, तो अनबायस्ड व्यू के लिए अपन ब्रोकरेजेस के पास चलते हैं। श्रेया, नंबर्स कैसे लगे M&M के?
सर नंबर्स बेहतर ही होंगे, कंचन ज़्यादा उस पर ज़्यादा बता पाएगी, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बता रही हूँ एक्वायरी और मैं ये कहना चाहता ब्रोकर्स कैसे लगे numbers? ब्रोकर्स बुलिश नजर आ रहे हैं सर, नंबर्स अच्छे ही लगे उनको भी। एक्वायरी ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है, जेफरीज ने भी बाई की कॉल दी है और दोनों ने ही टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ा दिया है। एक्वायरी ने बढ़ाकर टारगेट प्राइस 3,643 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, वही जेफरीज ने देखिए 4,075 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ये राय रखी है। क्या पसंद आ रहा है फर्म्स को? देखिए मैक्वेरी का मानना है कि ट्रैक्टर डिमांड और मार्जिन आउटलुक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बीईवी ट्रैक्शन पर मैक्वेरी ऑप्टिमिस्टिक है। साथ ही आप ऑटो सेगमेंट पर अगर गौर फरमाएंगे तो वहाँ मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ऐसा फर्म का मानना है। जेफरीज ने गौर किया है कि ये लगातार 11th कंसेक्यूटिव सेशन है, क्वार्टर है जब एबिटा में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है। साथ ही एबिट मार्जिन भी बढ़ा है ऑटोज और फार्म सेगमेंट में साल दर साल। इसके अलावा 1.5 साल बाद ट्रैक्टर डिमांड में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। साथ ही क्वार्टर 4 में कंपनी का मानना है कि 15% ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 15% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी क्वार्टर 4 में। एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो वह भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, नजर आ रही है। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा की प्राइवेट व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और लार्ज कमर्शियल व्हीकल्स में भी मार्केट शेयर जो है वो बढ़ा है, तो वहाँ पे भी कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है, इसलिए दोनों ही ब्रोकरेजेस जो है वो बुलिश नजर आ रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। नेट मौजूदा भाव से तो सारे ऊपर के टारगेट्स हैं, कुछ खासे एग्रेसिव, कुछ थोड़े एग्रेसिव। खड़ा है 3200 पे स्टॉक। टारगेट्स हैं 3460 से लेकर 4075 तक के मौजूदा भाव से डिसेंट अपसाइड्स। ये हो गए एमएनएम के नंबर्स के बाद ब्रोकरेजेस का व्यू। वायदा के बाकी और भी ऑटो एंसिलरी रडार पे ब्रोकरेजेस के। श्रेया आता हूं आपके पास। पहले वायदा के बाकी नंबर्स, अपन ने एलआईसी और डिलीवरी की बात कर ली। कंचन और कौन से थे? शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान कॉपर के साथ। यहाँ पे हमें नंबर मिक्स बैग अगेन देखने को मिले हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू यहाँ पे हमें घटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो एबिटा है और जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वहाँ पे हमें अच्छा खासा एक इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। मैनेजमेंट की तरफ से अभी कमेंट्री आना बाकी है, उसके ऊपर हम अपडेट देंगे। एनएचपीसी की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें करीबन 53% का साल दर साल एक डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो रेवेन्यू है वहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दी है, एबिटा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो भी यहाँ पे हमें सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। ये इसके साथ ही साथ कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है, ₹1.40 पर इक्विटी शेयर। सन टीवी को रखना होगा रडार पे। नंबर्स की बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे करीबन 20% की हमें कटौती देखने को मिली है। रेवेन्यू भी यहाँ पे 11% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा अगेन यहाँ पे 25% की गिरावट देखने को मिली है और जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब इन्होंने बोला है कि जो कंपनी के मार्जिन्स है, बेसिकली जो इनका हिंदी चैनल है सन नियो, उसके चलते हमें मार्जिन्स में और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक ड्रैग डाउन देखने को मिला है। ऑयल इंडिया के नंबर्स पे आपको खासा फोकस रखना होगा क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है उसमें तो हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए हैं। अब इसके जो प्रॉफिट में जो कटौती देखने को मिली है उसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो बेसिकली जो प्राइस रियलाइजेशन में हमें लोअर साइड देखने को मिला था उसके चलते देखने को मिला है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 33% की कटौती, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा अगेन 2.5% गिरा है और मार्जिन्स भी यहाँ पे फ्लैट दिखाई दिए हैं। अगर नेचुरल गैस प्रोडक्शन की बात करी जाए तो वहाँ पे हमें साल दर साल 3% का इजाफा देखने को मिला है। साथ ही कंपनी ने ₹7 पर शेयर इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। ये हो गए सारे नंबर्स। अपन ने एमएनएम की चर्चा करी थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। ओला इलेक्ट्रिक और अपोलो टायर्स, इन दोनों पे भी ब्रोकरेज के अपडेट्स आए। तो आज ऑटो एंसिलरी वैसे भी रडार पर रहने वाले हैं। श्रेया, क्या अपडेट्स हैं इन दोनों को लेकर? जी सर, ओला इलेक्ट्रिक से शुरुआत करती हूँ। गोल्डमैन और सिटी ने दोनों ही इस पर रिपोर्ट निकाली है, दोनों ने ही बाई की कॉल दी है, लेकिन गोल्डमैन ने टारगेट प्राइस जो है वो थोड़ा कट किया है। 118 रुपये प्रति शेयर से कट करके 110 रुपये प्रति शेयर कर दिया गोल्डमैन ने। वही सिटी ने टारगेट प्राइस 85 रुपये प्रति शेयर रखा है। गोल्डमैन को क्वार्टर 3 नतीजे पसंद नहीं आए, ओला इलेक्ट्रिक की उम्मीद से काफ़ी नीचे रहे, ऐसा गोल्डमैन का मानना है। और साथ ही उन्होंने ये भी बात अंडरलाइन की है कि फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट देने के बावजूद जो है वो उसका कोई खासा असर देखने को मिला नहीं, लेकिन क्वार्टर 3 में मैनेजमेंट ने सर्विस नेटवर्क कवरेज और प्रोडक्ट क्वालिटी को पर सुधारने पर ज़्यादा फोकस किया है। इनफैक्ट आप क्वालिटी फ्रंट पर देखेंगे तो आने वाले जेन 3 जो है उसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा पोर्टफोलियो पर।
सिटी ने कहा है कि क्वार्टर 3 उम्मीद से खराब रहा। ग्रॉस मार्जिन में सुधार के बावजूद है एबिटा में गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर जिसने इम्पैक्ट किया इसमें शामिल है फेस्टिव सीजन में ज़्यादा सेल्स, इसके अलावा मार्केटिंग एक्सपेंसेस नेटवर्क में विस्तार देखने को मिला, नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज और मैनेजमेंट का मानना है कि मोटरसाइकिल्स न्यू स्कूटर मॉडल से वॉल्यूम में थोड़ी शार्प रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्जिन्स में भी सुधार मिलेगा जेन 3 के लॉन्च के बाद, लेकिन डिलीवरी में कितना इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। सिटी का ऐसा मानना है। अपोलो टायर्स पे फटाफट से बता देती हूँ, यूबीएस की रिपोर्ट है और नोमुरा ने भी रिपोर्ट निकाली है। यूबीएस ने बाय की कॉल दी है और साथ ही नोमुरा ने न्यूट्रल की कॉल दी है। यूबीएस ने टारगेट प्राइस 525 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, नोमुरा ने 470 रुपये प्रति शेयर रखा है अपोलो टायर्स में। और यूबीएस का मानना है कि क्वार्टर 3 में इंडिया में निराशा हाथ लगी, लेकिन यूरोप में देखेंगे तो उम्मीद के मुताबिक ही कंपनी का प्रदर्शन रहा है। कंपनी क्वार्टर 4 में फ्लैटिश रॉ मटेरियल देख रही है, साथ ही नियर टर्म में कंपनी का जो प्राइस हाइक करने का प्लान है वो कोई प्राइस हाइक करने का कोई प्लानिंग नहीं दिख रही। मैनेजमेंट अब फिलहाल यूएस और मिडिल ईस्ट पर ज़्यादा फोकस कर रही है की एक्सपोर्ट मार्केट्स की ओर से। परफेक्ट है। क्विकली कंचन, गुड बैड अगली, वो कैश के नंबर्स। जी, शुरुआत करते हैं गुड नंबर्स के साथ। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के नंबर्स हमें अच्छे खासे देखने को मिले। कंपनी का अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखा जाए तो वहां पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी 160 करोड़ पे आके खड़ा हो गया है। रेवेन्यू भी अच्छा खासा उभरा है। इनफैक्ट एबिट और एबिट मार्जिन दोनों में ही हमें एक पॉजिटिव साइड देखने को मिला है। बोरोसिल के नंबर्स भी हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में हालांकि 11% की बढ़ोतरी है, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे हमें 6% की कटौती देखने को मिली है साल दर साल। लेकिन जो मार्जिन है वहां पे हमें अच्छा खासा इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। 16% पे मार्जिन यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर के नंबर्स में नजर डाली जाए तो रेवेन्यू में हमें साल दर साल 15% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए 90% यहां पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। बेसिकली यहां पे कंपनी को करीबन 24 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है ड्यू टू द डाइवेस्टमेंट ऑफ रिच एंड रोड फैसिलिटी। इसके साथ ही साथ जो उनका हॉस्पिटल बिजनेस है वहां पे भी 17% का इजाफा देखने को मिला है। हनीवेल ऑटोमेशन के नंबर्स में नजर रखिएगा, नेट प्रॉफिट में 3% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू फ्लैट साइड में है, लेकिन एबिटा और मार्जिन यहां पे दोनों ही हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मिक्स बैग नंबर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नंबर्स इस टाइम पे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में करीबन 44% की हमें गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा गिरता हुआ नजर आया है और मार्जिन्स भी यहां पे 5% तक हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट नेट प्रॉफिटेबिलिटी में करीबन 66% का डेंट लगा है। रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा भी गिरावट के साथ उभर के आया है और जो मार्जिन्स है वहां पे भी हमें एक नेगेटिव साइड देखने को मिला है। तो कुछ गुड बैड अगली नंबर्स। परफेक्ट। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेटने का वक्त, छोटा सा ब्रेक के उस पार आज मंडे का पहला सौदा।